जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। प्राची दीदी, आपको भी, गौरव भैया आपको भी। मैं आज मंगलवार के दिन, अपने गुरुदेव के दिन और हनुमान बाबा संकट मोचन के दिन कल का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं हमेशा प्राची जी के आरजे चैनल पे ही अपने ये सत्संग शेयर करती हूँ, और इस चीज के लिए प्राची जी को गुरुदेव बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, जो कि इतना अच्छा काम करते हैं और हमेशा हम मेरा सत्संग दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपना सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप सब भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि कल हम कश्मीरी लोगों का बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा, क्योंकि माता पार्वती का एक रूप हमारा माता रोगना के रूप में भी है, जो कि हम कल ज्येष्ठ अष्टमी के रूप में मनाई जाती है, जो कि हम वो कश्मीर के तुलमुल जगह पे मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई तुलमुल नहीं जा पाएगा तो वो घर में नहीं मना सकता। कोई जो जहाँ है वो माता के लिए आस्था हर किसी के दिल में होती है, हर किसी के लिए श्रद्धा भाव है, वो वहीं बैठ के माता का नाम सिमरन कर सकता है। पर ऐसे है कि अब मतलब लोग छुट्टियाँ लेके भी वहाँ जाते हैं। एक कुछ तो गर्मी भी होती है और ठंडी में बैठने के लिए भी जाते हैं, और उसी बहाने माता रानी का नाम भी ले लेते हैं। मगर वहाँ पे लोग इतने जाते हैं, वो लाखों के हिसाब से पहुँचते हैं श्रद्धालु। कल वहाँ इतना रश था कि मैं बोलूँगी ना, वहाँ सरसों का दाना डालने की भी जगह नहीं थी, इतना था, क्योंकि माता का प्यार ही इतना है, श्रद्धा भाव है। और वो माता का वो रूप है जो राम जी के टाइम से रावण जी ने माता को अपने लंका में जो बंदी बनाया था, वो वाला है। मतलब बंदी क्या था, वो उन माता को वहाँ पे ही पूजा करते थे। वो कहते कि बस माता आप मेरे हो, जो मैं कहूँ तो बस वही आप सब। मगर ज़्यादा अधर्म के पास तो माता भी नहीं ना टिकती। जब वहाँ हनुमान जी चले गए, तो माता रानी ने कहा हनुमान जी को कि आप मेरे साथ मुझे साथ में ही ले चलो। हनुमान जी ने कहा, माता मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं आपको किस रूप से यहाँ से ले चलूँगा? वो कहती है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता इसके रावण के पास। तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम मुझे एक जल के रूप में ले जाओ, कमंडल के रूप में। तो फिर उन्होंने माता रानी को कमंडल में ही जल के रूप में लाया, और माता ने कहा मुझे किसी पवित्र स्थान पे डालना। उन्होंने कहा, माता जहाँ आप बोलेंगी मैं वहीं डालूँगा, मैं वहीं पे आपको रखूँगा, वहीं पे फिर आपके साथ रहूँगा। तो वो जब कश्मीर में एक जगह है गांदरबल, वहीं पे माता ने अपने लिए एक स्थान ढूँढा। वहाँ पे तुल का पेड़ था, वहाँ पे उसकी मूल थी, अभी मतलब मूल था तुल के पेड़ का। वो जगह सूखी हुई थी बिल्कुल। माता ने कहा, आप मुझे यहीं पे रखिए। तो जब हनुमान जी ने वहीं पे रख दिया उनको, तो वहाँ पे माता ने पूरा नाग रूप ले लिया, पानी का रूप ले लिया। और वो पानी क्या है, वो उसकी इतनी इतनी शक्ति है कि जब भी कोई संकट आना हो तो वो अपना रंग लाल कर देता है। जब कोई अच्छी बात आनी हो तो वो हरा कर देता है। वो अपने रंग आज भी बदलता है, आज भी ऐसा होता है। जब कुछ टाइम पहले वहाँ पे वो हादसा होना था, फायरिंग वगैरह का, तो माता ने वहाँ पे अपना दर्शन दिया था, लाल रंग हुआ था पानी का। और कहते हैं बहुत पहले जब भी वो हमले हुए थे इन कश्मीरियों पे, तब भी वैसा हुआ था। वो जगह है ही उतनी मान्यता वाली, इसलिए हम लोग उस जगह को बहुत बहुत मानते हैं। वहाँ पे हो सके तो आप सब भी जाना, बहुत अच्छी जगह है वो। माता में कश्मीर में तुलमुल जगह है वो। तो कल हम भी गए थे माता के दर्शन करने। गुरुदेव भी मेरे साथ चले थे, क्योंकि आपको पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुदेव को अपने साथ ले जाती हूँ। मैंने कहा, गुरुदेव चलिए हम माता के दर्शन करके आते हैं और देखते हैं और क्या-क्या वहाँ पे मज़े करते हैं। जब हम गए तो वहाँ पे पूजा पाठ भी हो रही थी, कोई पाठ चल रहा था माता रानी का। मुझे तो बोलना नहीं आता, पर हाथ जोड़ कर बैठी थी मैं। और फिर कुछ औरतें भजन मंडली भी कर रही थी, फिर आरती हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर आहुति दी हमने। फिर उसके बाद चले गए तो गुरुजी को मिर्ची के पकोड़े अच्छे लगते हैं, फिर मिर्ची के पकोड़े भी लाए और नदरू के पकोड़े लाए, फिर लूच लाए। तो कल गुरुजी ने बहुत बहुत मजे करवाए। फिर घर में आए तो मैंने गुरुजी को उसका भोग भी लगाया। तो बाद में चाय भी बना के दी, मेरे गुरुजी को भी अच्छा लगा होगा। तो मुझे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा।
क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ थे इसीलिए। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग आप सबको भी मिले। जैसे मैंने दर्शन किए माता के आरती के, वैसे आप सब भी तीर्थों पे जाते रहें। आप सबको भी माता रानी के दर्शन लाभ हो, माता रानी का प्यार हासिल हो, गुरुजी का साथ हासिल हो, गुरुजी का आशीर्वाद हो, आप सभी साथ संगत के बिगड़े हुए काम बने। और मुझे आजकल गुरुदेव टेलीपैथी में बोलते हैं, जो तेरे रुके हुए काम हैं, वो बहुत जल्दी बन जाएँगे। और जो आप मुझे उपाय बताते हैं, मैं वो भी करती रहती हूँ। बस गुरुजी का हमेशा से साथ बना रहे और आप सभी साथ संगत पे भी दया दृष्टि बनी रहे। प्राची दीदी पे भी बनी रहे, गौरव भैया पे भी बनी रहे। मेरे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना गुरुदेव, आप भी क्षमा कर देना। मैं अब मंत्र जाप करना चाहूँगी और इस शुभराना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची दी प्लीज़ शेयर कर देना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ये सत्संग मेरा 10 जुलाई का है, मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये 7 जुलाई की बात है, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था। मैंने गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से बनाया। सुबह मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट गुरुजी के सत्संग की लगाई, गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी को कढ़ी और रोटी का भोग लगाया, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और फिर शाम को गुरुजी का सत्संग था 4 बजे। गुरुजी ने मेहर करी मुझ पे, मुझे बुलाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने अपने सत्संग में बुलाया और इस बेटी से आप मैच हुए। गुरुजी का जो चोला था वो ऑरेंज और रेड कलर का था और जो मैंने गाउन पहनी थी वो भी रेड कलर की थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। 7 जुलाई को मैं संगत जी कुछ मार्केट में लेने गई थी, तो पता नहीं अचानक से मेरा पैर मुड़ा, क्या हुआ स्टेयर्स पे, तो मैं गिर गई। मेरा फ़ोन भी टूट गया, स्क्रीन थोड़ी-सी टूट गई। पता नहीं क्या कष्ट था गुरुजी जाने। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे एक भी खरोच नहीं आई, बस मेरा फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी टूटी और शाम को जब हम गुरुजी के सत्संग से आए, जब भी मेरा फ़ोन दोबारा टूट गया, उसकी पूरी स्क्रीन चली गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, दोबारा मेरा कष्ट काटने के लिए कोई संकट ही था शायद उस दिन, जो आपने कष्ट छोटे से में ही काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अपना सत्संग में बुलाने के लिए। फिर जो केक हम लाए वो भी रेड कलर का ही था। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, केक कटिंग करी मैंने और मेरे पति अंकल ने। फिर और गुरुजी बार-बार कह रहे थे कि अपने पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर कर। और गुरुपा मुझे क्षमा करना, ये बेटी कल नहीं कर पाई शेयर, कल दूसरा वीरवार था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और मेरा फ़ोन भी टूटा हुआ था, तो इस वज़ह से मैंने नहीं कर पाई शेयर। ये पिछले वीरवार की बात है, मेरे पति अंकल की गाड़ी खराब हो गई थी। पिछले हफ्ते भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी उन पे, पता नहीं वीरवार को क्या था जो गुरुजी कह रहे थे कि बार-बार शेयर करो, कोई कष्ट ही थे जो कट रहे थे बार-बार, गाड़ी पे ही आ रहे थे वो। कल भी गाड़ी को लेके इतना परेशान थे, गाड़ी चल ही नहीं रही थी, ना स्टार्ट हो रही थी, उसकी बैटरी भी खराब, सब चीज़ खराब थी उसमें। हमें कहीं जाना था, धक्के लगा रहे थे पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी और बारिश इतनी थी, पर गुरुजी ने एक बंदा ऐसा भेजा जो शायद गुरुजी ही अपने रूप में आए थे, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर हम चले गए। उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड अंकल गए, वो जब भी नहीं स्टार्ट हुई, तो वो बहुत दूर से उसको धक्के मारते हुए लेके आए। पता नहीं क्या था, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल का कष्ट काटने के लिए, उनकी तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, जो कोई भी हम पे कर रहा है, जो भी कोई नेगेटिविटी है, उसको आप देखो कैसे घर से ख़त्म करना है। गुरुपा, वो पैसों को लेके भी बहुत परेशान है, पैसों का भी बहुत स्ट्रेस है उन्हें कि कहाँ से कैसे इंतज़ाम होगा। पर मुझे भरोसा है कि आप धीरे-धीरे सब ख़त्म कर दोगे, जो कर्ज़ा उन पर है, जो पैसों की तंगी है, 100 रुपयों को भी सोचना पड़ता है गुरुपा। आप सँभालो गुरुपा, मुझे पता है कि आप हो हमारे साथ। और शुक्राना मेरे गुरुपा, उन्हें अपने से जोड़ने के लिए, मानते भी पहले भी थे और अब भी हैं, बड़े मंदिर भी जाते हैं मेरे साथ, डेली शिव जी मंदिर भी जाते हैं, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, उन्हें पूजा-पाठ में लगाने के लिए, उनकी ड्रिंक छुड़वाने के लिए और
शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा 16 सोमवार मेरे अच्छे से पूरे कराने के लिए, शुक्राना, हर साँस का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी भी औकात कुछ भी नहीं थी कि मैं 16 सोमवार रख पाऊँ या मैं आपका बर्थडे बना पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ आपके लिए गुरुपा। उसका शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे सेवा दी, गाय को रोटी खिलाने के लिए, पक्षियों को दाना डालने के लिए, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और थैंक यू प्राची आंटी कि आपने मेरे सत्संग शेयर करे, और शुक्राना मेरे गुरुपा जो पेंडिंग में काफ़ी टाइम से मेरे सत्संग थे, आपने शेयर करवाए। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। हर सास का शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा वीरवार का शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से है, 2 जुलाई का। पहला शुक्राना सत्संग पति अंकल का की तरफ से है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे पति अंकल का कष्ट काटने के लिए। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे पति अंकल ओला उबर चलाते हैं, तो वो एयरपोर्ट की ड्यूटी लेके गए थे। तो एक आदमी था, उसने पी भी बहुत रखी थी, वो पता नहीं, वो शायद ड्रग्स भी लेता था। उसने क्या करा, मेरे पति अंकल जहाँ जिस साइड पे बैठते हैं उस साइड का शीशा अपने हाथ से फोड़ दिया, और वो फोड़ने के बाद सारा ही तोड़ दिया, और फोड़ने के बाद उन्हें किसी खेत में ले गया कि वो मेरे पीछे आए और मैं इसको मारूं या इसकी गाड़ी खींच लूं। और आगे भी वो देखा उन्होंने, तो 2 लड़के खड़े थे, पर शुक्राना मेरे गुरुपा वो आगे तक गाड़ी लेके नहीं गए। अगर वो आगे गाड़ी लेके चले जाते तो कुछ भी हो सकता था, वो गाड़ी भी छीन सकते थे। पर आपने कोई कष्ट छोटे से में काट दिया गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सास का शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना। अभी संडे वाले दिन हम बड़े मंदिर गए थे। मैं 1 साल से अपने पति अंकल से बोल रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, पर वो काम की वजह से नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उन पे थोड़ा-सा कर्जा भी है और थोड़ी टेंशन भी थी 3 महीने से उन्हें कि मुझे सुसाइड करनी है या मैं ज़हर खा लूँगा या मैं मर जाऊँगा। पर शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने उनकी लाइफ ब्लेस करी, हेल्थ ब्लेस करी, आपने उन्हें सद्बुद्धि दी कि मुझे कहीं कुछ गलत काम नहीं करना। 3 महीने से काफ़ी स्ट्रेस में थे, पर मुझे पता है गुरुपा, आप धीरे-धीरे सब ठीक कर रहे हो, धीरे-धीरे आप ये कर्जा भी खत्म कर दोगे, और उनकी दारू छुड़वाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अब ना तो वो ड्रिंक करते हैं, ना ही घर में आके बदतमीज़ी करते हैं, पर जब पूजा-पाठ करते हैं तो वो चीज़ सही रहती है, और जब पूजा-पाठ छोड़ देते हैं तो वो जो भी कोई चीज़ उन पे कोई कराता है, वो चीज़ हावी होके वो मेरे से लड़ते हैं गुरुपा। उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा कि वो अब डेली मंदिर जाते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, और संडे में आपने बड़े मंदिर बुलाया पूरी फैमिली के साथ। और इस बेटी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। हम कॉरिडोर में बैठे थे थोड़ी देर गुरुजी के मंदिर में, तो बैठ के गुरुपा के आगे बहुत सुकून मिला, मन बहुत परेशान था मेरा गुरुपा से मिलने के लिए, और एक खुशी भी थी कि गुरुपा आपने मुझे इतने टाइम बाद बड़े मंदिर बुलाया। शायद कोई मेरी ही कर्म ऐसे होंगे जो गुरुपा मुझे नहीं बुला रहे थे बड़े मंदिर। गुरुपा मेरे कर्म सुधारने के लिए, मेरे को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा कि मैं गुस्सा कम करूँ, बच्चों पे ना चिल्लाऊँ, बच्चों को ना मारूँ गुरुपा। और आपने अपने चोले का रंग जो था वो इस बेटी के सूट से मैच करा। गुरुपा, उसका शुक्राना। अगर संगत जी मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। जो संगत जी, सॉरी मैं भूल गई थी कि शुरू में करना था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मुझे माफ करना अगर मुझसे भूल चूक हो गई हो। गुरुपा, मुझे आप क्षमा करना, और थैंक यू प्राची आंटी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए, हमें इतने अच्छे-अच्छे सत्संग भेजने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो प्राची जी का मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हारा सत्संग से हो रहा है, उसमें हेडलाइन थी कि 29 जून सोमवार पूर्णिमा। तब तक मैंने मैसेज देखा नहीं था, लेकिन जब मैं सो के उठी उस दिन, तो मेरी पूरी बॉडी में पेन था। मतलब मुझे नहीं पता था कि आज पूर्णिमा है, लेकिन ये है कि ये मतलब जो करने वाले हैं वो करते हैं। पूर्णिमा इसी पे हमारे मतलब मेरे पूरे मतलब पेन, और मेरी बेटी की भी परेशान हो गई, वो भी, मेरे हस्बैंड भी परेशान चल रहे हैं। अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी 7 जुलाई को, तो मतलब उससे 3 दिन पहले ही हमारे जो है ना लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। घर में नेगेटिविटी शुरू हो गई इतनी ज़्यादा कि बिना मतलब के लड़ाई झगड़े, बिना मतलब के मतलब सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा बोलेंगे, लेकिन फिर वही मतलब अपने आप ही होता चला गया। पता नहीं किस तरह से मैरिज एनिवर्सरी मनी है, मेरे बेटी की बर्थडे थी। तो बस और हम गुरुजी के पास गए थे। गुरुजी के पास जाके अच्छा लगा बहुत। जैसे नेगेटिविटी दूर हुई हो, जैसे मेरे वैसे हाथ में दर्द रहता, लेकिन मैं गुरु कमर में हाथ में दर्द रहता। मगर मैं गुरुजी के बर्थडे पे खूब वहाँ पे मैंने डांस करा। मेरी बेटी ने डांस वो सेवा ली थी, उसने भी डांस करा वहाँ पे। फिर हम लोग गए थे गुरुजी के मंदिर, वहाँ लंगर प्रसाद खाया। ऐसा मतलब फिर उसके बाद ऐसा हुआ 1-2 दिन बाद ऐसा हुआ कि मतलब तबीयत मेरी ऐसे खराब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या मन में हाल हो रही हूँ, मतलब अजीब-सा कि एसिडिटी क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फिर गुरुजी से कहा जो भी चीज़ है वो निकालो, नेगेटिविटी जो भी है। मेरे को इतनी ज़ोर से वॉमिट हुई, मतलब वो पीले रंग की और कड़वी बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे लूज़ मोशन भी हो गए। मेरे से पूजा में नहीं बैठा जा रहा था। तो ये मतलब गुरुजी ने नेगेटिविटी निकाली। गुरुजी ने बताया था कि ऐसे मतलब गुरुजी ने नेगेटिविटी निकाली है। मुझे ऐसा जो मेरी मतलब ऐसा जो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे एकदम से याद आया कि जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था, जिसने अपने पति की बीमारी मुझे ट्रांसफ़र कर दी। मैं बिल्कुल ठीक थी, उसका पति बहुत बीमार था। वो अपने बेडरूम में लेटा हुआ था जब हम गए थे, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन जब हम उसके घर गए, वो अचानक ऊपर से उतर के आया। उसने अपने हाथ से खाना सर्व करा मुझे, और मेरे उस समय हाथ काँपने लगे जब उसने मुझे खाना दिया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हेल्थ की, ना ही मेरे जो है ना हाथ काँपते थे, लेकिन उस समय उसने जो मुझे प्लेट में खाना लगा के दिया, मेरे हाथ काँपने लगे बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था प्लेट गिर जाएगी मेरे हाथ से। तो मतलब इससे यही होता कि वो नेगेटिविटी मेरे अंदर ही आ रही थी या कुछ था, जो मुझे उस समय हाथ काँप रहे थे। फिर उसके बाद तो मैं बीमार हो गई, और फिर उसके बाद जब गुरुजी से जुड़े हैं तो वो लोग हमसे दूर हो गए। गुरुजी ने उनको हमसे दूर कर दिया। लेकिन गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे से कि वो लोग फिर से जुड़ना चाह रहे हैं तेरे से। वास्तव में उन लोगों का मेरे पास मैसेज आया, लेकिन गुरुजी ने कहा था अब वो गलती मत करियो, उन्हें माफ़ करने की। लेकिन समझ गई ना, लेकिन अब तू उन्हें माफ़ मत करियो। समझो वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, तो उससे दूर रह, कोई बात नहीं करनी, कोई फ़ोन नहीं करने। तो मैं कोई फ़ोन नहीं कर रही, ना ही मैसेज का जवाब दे रही हूँ। बहुत मतलब उन्होंने हमें पहले ही हम परेशान थे, जिस पे भी विश्वास करा सबने विश्वास तोड़ा है। और मतलब अपने तो थे ही दुश्मन, जो मतलब अपने नहीं थे, जिनको मैं अपना समझ रही थी, वो भी ऐसे निकल गए। ऐसे मेरी कोई फ्रेंड है, वो बहुत मैं जब इंडिया गई थी उससे मिल के आई थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी मुझे। मैं हर हफ्ते उससे बात करती थी, वो भी मुझे हर हफ्ते फ़ोन करती थी। मैं अपनी बातें बताती थी कि परेशान हूँ या ये जो भी है, यहाँ घूमने गई, ये बनाया, वो खाया, सब चीज़ें बताती थी, शेयर करती थी उससे। और मतलब वो भी मुझे हर समय फ़ोन करती रहती थी, क्या चल रहा है, क्या है? तो अचानक कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, वो भी मेरे से पता नहीं क्यों दूर हो गई। वो पहले मेरे को बिना फ़ोन करे रहती नहीं थी, बहुत बातें करती थी। मैं भी उससे टाइम निकाल के इंडिया में मिल के आई थी, लेकिन अब वो मेरे से दूर हो गई। और जब मैं बहुत बीमार पड़ी थी, तो वो उसकी नवरात्रों में उसकी भी जो है ना चोट लग गई थी, तो मैंने मतलब उसको फ़ोन करा था, तो पता चला था। मैंने कहा पता नहीं क्या कोई ग्रह खराब चल रहे होंगे, तुम भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। जबकि पता नहीं गुरुजी को ही पता होगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। बस गुरुजी का ही मैसेज आता जो बुरे लोग थे, तेरे लिए गलत कर रहे थे, मैंने उनको तेरी लाइफ से अलग कर दिया है। वो तेरा अच्छा नहीं सोच रहे थे अब गुरुजी के।
मैसेज आ रहे हैं कि वो मतलब कितने तंत्र क्रिया करने दे, मैं उनको देख रहा हूँ, उनका तंत्र उन्हीं के ऊपर वापस लौटाऊँगा। गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं। और मैं बाहर धूप में बैठी थी, मेरी जब तबीयत खराब हुई थी अभी 1-2 दिन पहले, तो मैंने गुरुजी से कहा था अगर गुरुजी मुझे कुछ इशारा करो कि ये आपने मेरा तंत्र को या कुछ भी जो मेरी बीमारी अंदर डाली थी वो काटी है। क्योंकि मैं आपकी बर्थडे पे गई थी, उस समय सुनने में आया था गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा। और वास्तव में गुरुजी का ऑरा बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, इतना। अभी भी हम दोबारा मंदिर गए थे कल, तो भी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी की बर्थडे आज भी है। मतलब इतनी ज़्यादा पावर मतलब महसूस हो रही थी, एनर्जी गुरुजी की। तो गुरुजी ने मुझको व्हाइट बटरफ्लाई मेरे पास से मतलब मेरे मुझे दिखाई दी, वो उड़ के गई। तो मुझे गुरुजी ने बता दिया। तो एक तो ये सत्संग था मतलब मेरा अभी का, और एक पहले का था थोड़ा। मैं मेरी बेटी वॉक करने जा रहे थे, तो मैंने कहा, जैसे मैं कहती हूँ गुरुजी चलो हमारे साथ, तो मैंने कहा गुरुजी चलो हमारे साथ। तो हम जैसे हम बाहर निकले, तो मैंने देखा व्हाइट बटरफ्लाई हमारे साथ चली थोड़ी सी दूर। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ वॉक करने भी जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे गुरुजी वो करते रहते हैं। फिर गुरुजी ने मेरे से कहा था कि एक ये है मेरा कि गुरुजी ने मेरे से कहा था कि तूने इतने सारे मेरे स्वरूप रखे हुए हैं, कोई एक स्वरूप भी फ्रेम नहीं करा। तो मैंने जो है ना, मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी का स्वरूप जो है ना यहाँ तो मिलते नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं मतलब पूछूँ मंदिर में मिलता है तो मंदिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हें देंगे स्वरूप जो है ना, अभी मतलब तब ले लेना तुम संडे को। तो मैं गुरुजी का मुझे स्वरूप मिल गया, मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है अपने घर पे। तो मतलब गुरुजी को सब पता है कि मैंने फ्रेम नहीं कर रखा है, गुरुजी सारी बातें जानते हैं, सब बताते हैं। गुरुजी अभी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, चल रही हूँ दिमाग से, तो गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू क्यों परेशान हो रही है? तू जो है ना इतनी दुखी मत हो, मत रो, मैं सब देख लूँगा, समझे? सब मेरे ऊपर छोड़ दे। एक ये गुरुजी ने मेरे से कहा, और एक अभी जब मैं मेरे साथ गुरुजी के वहाँ पे जो भी था मंदिर में नेगेटिविटी की वज़ह से वो लोग परेशान कर रहे थे मुझे, वहाँ के सेवादार, तो वो तो अब ख़ैर ठीक ही दिख रहा है मुझे। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम तो मैंने गुरुजी से ऐसे कह दिया था, गुरुजी मैं मेरे साथ ऐसे ही करेंगे तो मैं मंदिर नहीं आने क्यों? आपके रहते हुए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने मंदिर में कहा था, मैं घर पे आके लेट गई बेड पे, तो मैंने जो ना गुरुजी एकदम मेरे बेड पे ही गुरुजी का फ़ोटो लगा हुआ है। गुरुजी बोले कि मेरे को ये टौर ना दिखाई। मतलब लोग बाग तो अपने कष्ट कटवाने के लिए क्या-क्या करते हैं, कहाँ-कहाँ चले जाते हैं, और तुम्हारे कष्ट काटने के लिए यहाँ बुला रहा हूँ। नहीं, तुम्हें उन लोगों से मतलब रखना मत रखो, बस आओ मुझसे मिलो और जाओ, समझे? और ये मुझे मत दिखा कि टौर अपनी की जो ना मैं नहीं आने की हूँ मंदिर, इसमें तुम्हारा तेरा ही भला है, मेरा मेरा कुछ नहीं है। समझे? तुम्हारे ही कष्ट कट रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं है। तो मैं सॉरी गुरुजी, मैंने उस दिन ऐसा बोल दिया था। उस दिन के बाद मैं गुरुजी को बहुत बार सॉरी बोल चुकी हूँ। हाँ, गुरुजी ने बहुत कष्ट काटते हैं, गुरुजी ने सँभाल रखा है। अटैक तो बहुत हो रहे हैं। अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे हुआ, उस दिन पूर्णिमा पे हुआ। अभी चल ही रहे हैं, अपने आप ही चोट लग जाती है घर में। मेरे हस्बैंड को जो है ना ऐसे ही पैर में लग गया, जैसे घर में तो कुछ मतलब कि खून निकल आया उनके पैर में, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर वो कह रहे कि पता नहीं कुछ चुभ गया। उधर मेरी बेटी का हाथ कट गया चाकू से। बस ऐसे ही करने वाले करे जा रहे हैं, पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। गुरुजी मतलब हमारी रक्षा कर रहे हैं, कब तक जो है ना हम उनको झेलेंगे। समझे? बहुत इन लोगों से दुखी हो चुके हैं, मतलब परेशान कर रखा है ऐसे लोगों ने हमें। बस हम तो जो है ना किसी रिश्तेदार से मिलना ही नहीं चाहते, ना किसी से बात करना चाहते। अब तो इंडिया से इतना मन हो गया कि मतलब इंडिया से रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो भी रिश्तेदार हैं वो सब ऐसे ही निकल रहे हैं। जिससे विश्वास करो वो ये निकलते हैं। मैं तो अपने सारे दुःख गुरुजी को बताती हूँ, सारे दुःख दर्द और खुशी। पहले मैं सब लोगों को बताती थी कि मैं परेशान हूँ, लेकिन जब गुरुजी ने मुझे कहा ना कि तू उनको उनके सामने रोएगी कि तू बीमार है या परेशान है, वो तेरा कोई परेशानी दूर करने वाला है, जो उनके सामने रोती है। इसलिए ऐसे लोगों के सामने किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कहना गुरुजी से कहो, जो भी बात है। तो मैं गुरुजी को ही कहती हूँ, गुरुजी मेरे परिवार के सदस्य हैं।
बस गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, गुरुजी ऐसे ही पकड़े रखे हमारा हाथ, बस मेरे बच्चों को भी ऐसे ही संभाल के रखे हैं। मुझे अपने बेटे की चिंता होती है कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं उसके साथ हूँ, चिंता मत कर, वो गया हुआ है घूमने के लिए। गुरुजी कह रहे हैं कि चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, तू मत डर किसी चीज़ से। मैं अपने घर में, ये मेरा घर, मेरा भी परिवार है, मैं कोई गलत नहीं होने देने का हूँ। और गुरुजी मेरे पति का भी थोड़ा उम, मतलब उनका भी ध्यान रखते हैं, उनको भी जो है ना परेशानी होती है तो वो ठीक कर देते हैं, ऑफ़िस परेशान होता है तो वो गुरुजी ठीक कर देते हैं। अभी हमारे ऊपर जैसे हमारी एनिवर्सरी थी तो इतने अटैक हो रहे थे, रास्ते में इतने एक्सीडेंट होते दिख रहे थे, गाड़ियाँ पागल होके टक्कर मारने आ रही हैं, बाहर लोग परेशान कर रहे हैं, मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा, पूजा नहीं हो रही, मैं मन कर रहा सोती रहूँ, मेरी ये बेटी भी सोती रहे, ये उसका भी ये मन करता है कि मैं सोती रहूँ। अभी तो पता नहीं, गुरुजी पे छोड़ रखा है, गुरुजी देखेंगे ऐसे लोगों को। हम तो दुखी हो गए हैं ऐसे लोगों से, समझा? और वो लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, फिर भी जो है ना, वो चाहते हैं कि मतलब मुझे मैसेज करें, तो मैं सोच रही थी, मेरी आदत है कि जो है ना मैं मैसेज का जवाब दे दूँ, आज नहीं दूँ, कल दे दूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, तू मैसेज देगी तो फिर जवाब देगी तो फिर उनका वो चलता रहेगा, तेरे मुँह से गलती से भी कुछ निकल जाएगा और फिर जो है ना वो तो इंक्वायरी के लिए तेरे को मैसेज कर रहे हैं, तेरे से जुड़ना चाह रहे हैं कि, और वो वास्तव में ऐसे मैसेज आए थे कि मैं मतलब हमारे ऊपर इतना बुरा कर रहे हैं और फिर वो ये भी देखना चाह रहे हैं कि इतना हम कर रहे हैं, उनके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं उनकी खबर आ रही कुछ भी? समझो, इतने अटैक कर दिए हमने, कुछ तो पता चले। और मतलब ऐसे, और हमारे तो ख़ैर पता नहीं नए-नए दुश्मन बन जाते हैं, जो भी है। हम किसी का कुछ ऐसा बुरा करा नहीं, या जो भी है हमारे माड़े कर्म है, जो भी है गुरुजी देखें, गुरुजी हमें ऐसे उससे चक्करों से निकालें। बस अपने पास ही रखें, अपनी शरण में रखें। गुरुजी का मंदिर, अब कल हम गए थे तो इतना अच्छा लग रहा था, सब सेवादार इतने अच्छे से बोल रहे थे। मेरी बेटी को जो लड़कियाँ जो उसके साथ रिहर्सल कर रही थी डांस की, वो उसको पहले मुँह बना के देखती थी या ऐसे उसको ढंग से नहीं बात करती थी, वो भी उसको गले लग-लग के गुरुजी की बर्थडे वाले दिन उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए, उन्होंने इतने प्यार से बात करी। मेरे साथ भी सभी अभी अच्छे हो गए हैं। गुरुजी की ऐसी कृपा रहे। बस जब गुरुजी सेवा का मौका देंगे तो हम सेवा करेंगे गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू प्राची आंटी। मेरी बेटी भी सत्संग शेयर करना चाहती है, जल्दी वो भी शेयर करेगी। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू गौरव अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना छोटा-सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मतलब बताया था कि मैसेज आया था गुरुजी का कि वो लोग बहुत कर रहे हैं और मैं तेरे घर के बाहर, मैंने वो मतलब कुछ उन्होंने पोटली रखी है जिससे कि तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वास्तव में गुरुजी रक्षा कर रहे हैं हमारी। और गुरुजी के मैं सत्संग से मुझे पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं। और गुरुजी आजकल जो है ना, जैसे हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत डरावने सपने आ रहे हैं, मेरी बेटी को भी। कभी मेरे हस्बैंड को चौगान माता का सपना आता है कि कोई चौगान माता का कुछ कर रहा है सड़क पे बीच में। कोई और फिर जो है ना, मेरी बेटी को भी ऐसे ही डरावने सपने आए कि कोई मारने आ रहा है, या कोई मतलब मेरी लड़की को कोई लड़का मतलब ऐसे ही गुंडे लड़के से पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ आया था। मुझे काली माता का सपना आया था, कुछ ऐसा, मतलब इस तरह के सपने आते रहते हैं। तो मतलब इससे ये इंडिकेशन होता है कि जैसे कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये हमें भगवान जी या गुरुजी दिखा रहे हैं। गुरुजी कह रहे थे कल मेरे से कि मतलब मैं ये तुम्हें सपने डरावने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनके अटैक तुम्हारे ऊपर इतने 10% भी नहीं आने दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे घर के वो रक्षक बन के बाहर खड़ा हुआ हूँ। हाँ गुरुजी, वास्तव में कर तो वो बहुत ही बुरा रहे होंगे। और उम, मेरे बेटे को भी गुरुजी ने अभी बाहर भेज दिया।
क्योंकि हमें यहाँ पे रह के इतना वो झेल रहे हैं। तो वो जो है ना ये लोग जो करते हैं वो उसके हिसाब से करते हैं कि एड्रेस और सिटी और जगह के हिसाब से। अब मेरा बेटा बाहर गया हुआ, उसके साथ गुरुजी को मैंने भेजा हुआ है कि गुरुजी रक्षा करना। तो गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे होंगे। हम तो यहाँ ऐसे परेशान हो रहे हैं हेल्थ वाइज भी और वैसे भी। तो बस वो सही रहे। गुरुजी के मतलब मैसेज आते रहते हैं मेरे पास कि जो ना वो मतलब कोई किसी का दिया हुआ खाना नहीं, दिवाली तक कुछ मत खाना, किसी की दी हुई मिठाई मत खाना, किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना। तो हाँ, अब तक मैं किसी के दिया हुआ कुछ खाती नहीं हूँ, ना मैं किसी से लेती, ना मैं किसी को देती हूँ। तो बस वही है, गुरुजी बताते रहते हैं, गुरुजी गाइड करते रहते हैं। और गुरुजी ने उस दिन मेरे को कहा था, जो गुरुजी के मंदिर में गुरुजी ने पर्पल कलर का चोला पहना था, सारी डेकोरेशन उनकी थोड़े पर्पल कलर की थी। तो गुरुजी मुझसे बोल रहे थे कि मेरी बर्थडे पे पर्पल कलर का सूट पहन के आई। और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे, मतलब मैं तो ऐसे इतना सूट पहनती नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कुछ और जो रखा हुआ वो पहन लूँगी सूट। लेकिन गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे मेरे पर्पल कलर का सूट पहन के आई। और मैं जब गई तो देखा तो गुरुजी ने पर्पल कलर का पहना हुआ था। मेरी बेटी ने तो डांस क्लास में लिया ही था, उसने भी पर्पल कलर का पहना हुआ था। तो जितने भी डांस जो हुए थे वहाँ पे सबने पर्पल ही पहना हुआ था। तो बस गुरुजी पहले से बताए थे कि ये चल रहा है, ये करो। फिर गुरुजी के तो जो ना मेरी तबीयत खराब थी कल, मैं गई गुरुजी के मंदिर में, मगर मेरी गुरुजी का प्रसाद खा के तबीयत ठीक हो गई। एनर्जी वापस आ गई बॉडी में, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बॉडी में। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, कमर में, पेट में, जो मुझे वॉमिट हुई थी। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूँ। गुरुजी बस गुरुजी कभी मुझे गुरुजी ऐसे दिख जाते हैं हाँ, मुझे एक सपना नहीं, वो सपना नहीं था, वो मैं जगी हुई आँखों से थी। मुझे उस रात को नींद आई, जैसे ही मैं लेटी तो मुझे जो ना बहुत बड़ा फेस दिखा गुरुजी का। और एकदम से वो जैसा होता है ना, फ्लिप होता रहता है, ऐसा गुरुजी का फेस, फिर शिवजी जी का फेस, फिर गुरुजी का फेस, फिर शिवजी जी का फेस। तो मैं ना डर गई थी बहुत बुरी तरह से कि इतना क्या हो रहा है। मैं और फिर जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से सोई हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। फिर मैंने अगले दिन मैं कह रही थी कि पता नहीं गुरुजी से मुझे डर क्यों लगा, शिवजी जी से डर क्यों लगा। तो गुरुजी ने कहा कि वो डर तू नहीं रही थी, तेरे अंदर जो चीज़ थी ना, क्योंकि मैं तभी से मतलब मेरा मन ऐसा लड़ाई झगड़े का हो रहा था, मेरे दिमाग ऐसा हर एक की बात मुझे चुभ रही थी घर में। तो मैं जो ना लड़ाई हो रही थी अपने हस्बैंड से मैरिज एनिवर्सरी के टाइम पे से पहले ही। तो मतलब वो कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं कुछ और कह रही हूँ, कुछ और सुन रहे, यही हो रहा था। तो गुरुजी कह रहे वो तू नहीं डर रही थी, वो तेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी ना, उनको डर लग रहा था, मुझसे और शिवजी जी से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंदर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए। हमारी तुलसा जी बिल्कुल सूख गई थी, जो हमारे पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने गुरुजी से भी माँगा था तुलसा जी फिर से आ जाए हमारे यहाँ। फिर अभी गुरुजी की कृपा से तुलसा जी आ रही हैं, छोटी-छोटी निकल रही हैं। ब गुरुजी की कृपा बस ऐसी बनी रहे, गुरुजी अपना ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखें, बस हमें मार्गदर्शन करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्राची जी।